बागपत का जो चुनावी माहौल है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं गांव-गांव जाकर माहौल आपको हम दिखा रहे हैं। और चलते चलते आज हमारी मुलाकात बहुत सारी मातृशक्ति से हो जाती है और जानने की कोशिश करेंगे कि हवा का रुख किस तरफ है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नारी शक्ति है उसकी मुट्ठी में कहीं ना कहीं आधा भारत माना जाता है, आधी आबादी है। तो यहाँ से घर भी कंट्रोल होता है, मोहल्ला भी कंट्रोल होता है, गांव भी कंट्रोल होता है और कहीं ना कहीं शहर भी कंट्रोल होता है। और घर को चलाने वाले यही हाथ होते हैं, यही हाथ बताएंगे कि इशारा किस तरफ है। आपका सुझाव है? मेरा नाम ऋचा सिंह है। क्या लग रहा है बागपत की बात करें तो बागपत में क्या माहौल एक तरफा है, एनडीए गठबंधन जीत रहा है और भारी मतों से जीत रहा है, जो हम देख रहे हैं और हम महसूस भी कर रहे हैं। तो एनडीए को ही क्यों वोट करेंगे आप? और भी मैदान में हैं पार्टियां, कैंडिडेट हैं, तो केवल एनडीए ही क्यों? एनडीए इसलिए कि इसमें जो पार्टियां हैं वो लगातार किसानों के हित में काम कर रही हैं और जब अलग अलग काम कर रही थी अभी तक और अब एक साथ हो गई, जब मुट्ठी बंद हो गई तो आप देखिए कि रिजल्ट कितना बेहतर है और ये विश्वास यहाँ के लोग जता रहे हैं, वो दिखा रहे हैं और उनका विश्वास भारत सरकार पे है। और जितनी भी पार्टियां इकट्ठी हुई हैं एनडीए गठबंधन में, आज तक का रिकॉर्ड है कि किसानों के हित में काम करती हैं। जब किसानों का हित और बेहतर उन्हें दिख रहा है तो और कहाँ जाएगा? ये कहा जा रहा है कि दोनों कहीं आपस में लड़ते हैं, तो क्या फायदा लेने के लिए करते हैं या देश के लिए करते हैं, राष्ट्र के लिए, या गरीब आदमी के लिए करते हैं? देखिए, ऐसा होता है राजनीति में इकट्ठा होना, अलायंस बनाना, ये हमेशा ही जनता के हित के लिए होता है। तो अभी जो अलायंस एनडीए में हुआ है, इससे पहले जब देखें तो प्रदेश में योगी सरकार ने जो काम किया है, मैं एक महिला हूँ तो महिला होने के नाते महिलाओं के पक्ष को ज़्यादा रखूँगी। आप देखिए, महिलाओं के लिए जब मातृशक्ति को कोई बच्ची जन्म लेती है तो माता के नाम से 50,000 रुपया, बच्ची के नाम से 5100 रुपया। मोदी जी ने घर घर में गैस चूल्हे चला दिए, मोदी जी ने घर घर में शौचालय खुलवा दिए। तो ऐसा काम जब इस सरकार ने किया तो बाकी जो पार्टियां हैं उन्होंने भी देखा कि जो हमारी योजनाओं में होता था आज हमारा प्रैक्टिकल वो धरातल पे भी दिख रहा है। तो जब धरातल पे दिख रहा होता है तो कुछ जो सही पार्टियां होती हैं, जो प्रजा के हित के लिए होती हैं, जनता के हित के काम करती हैं, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो और चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, जो सभी को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, उन सब का मेरे को लगता है नजरिया ये रहा कि हम क्यों न भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके एनडीए गठबंधन में आए और एनडीए गठबंधन को मजबूत करके हम जनता की हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करें। पुरुषों की बजाय महिलाएं ज्यादा मोदी मोदी कर रही हैं। जी। मुस्लिम महिला, ऐसा हमने खुद अपने सर्वे में देखा है, घर बता के जाएंगी कुछ और, दबाएंगी कमल का फूल। उसका कारण है क्या कारण है? उसका कारण है इंडिपेंडेंस। जो आज तक दबाव उन पे बनता आया है वो खुल के कुछ नहीं कर पा रही है। ऐसा थोड़ी है कि उनके पास प्रतिभाओं की कमी है, लेकिन प्रतिभाओं को दबाया जा रहा था, उन्हें वो मौका नहीं मिल रहा था, वो मिला है तो वो अपने मौके को, वो अपनी उड़ान को उड़ना चाह रही है और इसीलिए वो उनके साथ है। मुस्लिम महिलाओं के साथ होने का सबसे बड़ा कारण है 3 तलाक जैसा कानून ला करके जो मोदी जी ने मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दे दिया है जीने का। ये एक बहुत बड़ा अधिकार है, क्योंकि एक महिला होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि जीवन में एक इतना बड़ा फैसला जो एक महिला अकेली ले ही नहीं सकती, लेकिन पुरुष अकेला ही उस फैसले को ले लेता है जीवन साथी बनने के बाद। तो ये महिलाओं को जो अधिकार मोदी जी ने दिया है मुस्लिम महिलाओं को, मुझे लगता है हर मुस्लिम महिला को जरूर उनका साथ देना चाहिए और इसीलिए वो मोदी कर रही है। जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जी, कम पढ़ी लिखी हैं, जी, वो भी उनसे ज्यादा पूछ रहे हैं तो वो मोदी का नाम ले रहे हैं। जी, क्या कुछ खिला पिला दिया है मोदी जी ने महिलाओं को? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, महिलाओं के एक कर रहे हैं। आप लोग भाजपा से या आरएलडी से तो नहीं है? कुछ खा पिला दिया गया हो? ऐसा कुछ नहीं है, रोजगार दे रहे हैं तो खाना तो आ ही रहा है घर में, किसानों के लिए काम कर रहे हैं तो खेती बढ़ रही है, उनके भी उत्पाद को जो है अच्छा मार्केट मिल रहा है, तो उसका जरूर है कि हमारे घर में खाना तो उनकी वजह से आ रहा है। मेहनत हम भले ही कर रहे हैं, उनकी नीतियाँ जो हैं वो देश हित के लिए हैं, हमारा नाम पूरे भारत का नाम विश्व में हो रहा है, तो इसका प्रचार होना चाहिए ना। मोदी क्यों नहीं आना चाहिए? हर किसी का भाई है, हमारी घर में मम्मी होती है वो कहती है मोदी मेरा
आज की राजनीति पर कुछ कहना चाहेंगे? क्या लग रहा है? मोदी जी और योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस। एक जो विपक्ष बात कर रहे हैं, इनके विपक्ष में इंडिया गठबंधन है कि रोजगार तो कहीं दिया नहीं है और कहीं ना कहीं राशन बांट कर जो महिलाएं हैं उनको प्रलोभन दे दिया गया है जी। मैं कहना चाहूँगी कि राशन पहले भी बढ़ता था और अब भी बढ़ता है। पहले लोगों को ये मिलता नहीं था, पहले लोग ऐसे ही घूमते थे, अब धरातल पे काम हो रहा है। अब हमारे गांव गरीब को घर बैठे खाना बेच दिया जाता है। पहले जो भी होता था लेकिन उन तक नहीं पहुँचता था, पहले कागजी था, अब धरातल पे हो रहा है और हर गरीब के मुँह में निवाला जा रहा है। तो मोदी जी इसलिए, और मुस्लिम महिलाओं के लिए जो ये तलाक वाला करवाया मोदी जी ने, इससे इसलिए बहुत खुश है क्योंकि हम मुस्लिम नहीं हैं लेकिन हम जानते हैं महिलाओं का दर्द। जब एक महिला का तलाक होता है तो इनके यहाँ इद्दत तो पता नहीं क्या क्या हलाला मलाला क्या क्या होता है। तो एक महिला को ना गाय भैंस की तरह, मतलब जैसे वो इंसान ना हो, एक जानवर हो, उससे बचाने के लिए मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया। इसलिए मुस्लिम महिलाएं मोदी जी के साथ है और मोदी जी हमेशा ही कहनी चाहिए, मोदी जी एक सच्चे, और मोदी जी ने हमारे भारत को एक नया आयाम दिया है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप दोनों तो इन लोगों से मिले जुले नहीं होंगे, अलग होंगे। आप ऐसे तो सही बात करेंगे। आपका शुभ नाम जानना था? भावना यादव। यादव जी हैं आप, सबसे बड़ी बात। तो यादव को वोट करेगा? ऐसा नहीं है, हम सही नीतियों को वोट करते हैं और सही नीतियाँ जो कि सभी लोगों के लिए हित में है उसी को हम वोट करते हैं। अब हम लोग पढ़े लिखे समाज के लोग हैं तो हम जात पात पे तो विश्वास नहीं रखते मैं ज़्यादा। यादव के गाँव जा रहा हूँ, तो यादव मुझे कोई नहीं मिला। आप पहले यादव मिले हो जो मोदी जी की बात करें। नहीं, आपको मिले, आपने ठीक से ऐसा तो देखा नहीं है या कि दिखावा कुछ और वोट दे देंगे साइकिल पे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हम लोग जो कहते हैं, हो सकता है आप सभी लोगों से मिले नहीं हो, अगर आप मिलेंगे और जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो शिक्षित वर्ग है, वो डेफिनेटली नीतियों पर जो जिससे उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उसके हिसाब से वोट करेगा। ऐसा नहीं है कि खाली एक हम यादव हैं तो हम यादव की तरफ चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग नीतियों के साथ और जो जिससे हमारे समाज का भला हो सकता है उसके हिसाब से उनको वोट करेंगे। और मुझे लगता है कि मोदी जी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और जयंत जी हमारे किसानों के लिए और जितने भी हमारे उनके बंधु हैं उनके लिए काफ़ी सोच रहे हैं। मैं जो आपको मैंने इसलिए रोका है कि अभी जो बात अधूरी रह गई मेरी, कि जो वृद्ध महिलाएं हैं जो घर बैठी हैं बिल्कुल 80-70, उनको मोदी का कैसे पता चला? उनके पास फ़ोन भी नहीं है, टीवी भी मुझे लगा नहीं देखते, तो वो मोदी क्यों कर रही हैं? भूमि सिखा रही हैं या क्या? कहाँ ट्रेनिंग कहाँ से मिली? टीवी वगैरह भी आजकल तो सब देख रही है, सब जानती है कि हाँ मोदी ने किया क्या है, वो तो सभी को दिख रहा है ना, जितना दिखा रहा है वो। पहले भी लोग रहे और अब भी। मोदी के ज़माने में क्या हो रहा, मोदी के ज़माने में क्या था, सब जानते हैं। वो बच्चे से टीवी देख के मैं सीधे से जाना कि एक ग्रामीण आप बोलते हैं ना गाँव की भाषा में पोपली गुड़िया, हमें ऐसी मिली वो मोदी कह रही है, बताइए। देखिए, पोपली गुड़िया जो आपको दे देगी ना इंस्ट्रक्शंस, वो कोई और नहीं दे पाएगी, क्योंकि हमारी जो गुड़िया होगी वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी, उसको सब पता होगा, भले ही बच्चे को पता हो ना पता हो। जितने भी गांव हैं आप कहीं भी घूम लीजिए, एक तरफा चौधरी चरण सिंह का नारा दिखेगा। और आज RLD बीजेपी के साथ है तो बीजेपी मोदी आपको सुनाई देगा। राशन का एक तरफा राशन का कोई कमाल नहीं है। किसान जो है वो राशन की तरफ ऐसे नहीं भागेगा, किसान के दिलों में बसती हैं ये पार्टियाँ। तो किसान तो उसी हित में जाएगा जो उसके दिल में बसता है। तो NDA उनके दिल में आ चुका है। ये पीछे चली गई हैं, ये सही बताएंगे। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये आपसे अलग है, ये बच रही है। आपका नाम लेना चाहूँगा। मेरा नाम रीतू सिंह राजपूत हैं। अरे देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं जो है चला रही है महिलाओं के लिए, वृद्धा। राजपूत तो नाराज चल रहे हैं भाजपा से। कोई बात नहीं, दोस्ती सबसे हो जाती है। ठीक है, तो जैसे कि वृद्धा महिला की योजनाएं हैं और विधवा योजनाएं हैं, इन योजनाओं के बारे में लोगों को जो भी है जानकारी दी। तो मोदी सरकार ने घर घर जा करके महिलाओं को जोड़ा, उसके बारे में उनको
उनको बताया उनके अधिकार के बारे में। तो अब वो अपने अधिकार के बारे में जितने अवगत हो गई हैं, उससे उनको एक तो विजन मिल गया है, उनको पता चल गया है कि वो घर में बैठने वाली आम महिला, झाड़ू पोछा करकट करने वाली महिला नहीं है। हालांकि लोग बोलते हैं कि हमारे घर में महिलाओं को ये राजपूत जाट है। आप चुप हो? नहीं मैं चुप नहीं हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप जो पूछ रहे हैं ना कि ये जो बूढ़ी अम्माएँ होती हैं इनको कैसे पता चलता है। सबके घर में बहू बेटियाँ होती हैं। आप राज से बोलेंगे? हाँ जी, आप सही बताएंगे। हाँ, तो इनके घर में बहू बेटियाँ होती हैं, वो घर से बाहर निकलती हैं। पहले जब घर से बाहर निकलती थी तो एक अलग ही माहौल होता था, डर का माहौल होता था। लेकिन आज वो डर का माहौल नहीं है। तो वही बहू बेटियाँ आके घर में बताती हैं कि आज हम बेक ऑफ निकल जाते हैं, किसी भी टाइम निकल जाते हैं। तो अम्माओं को ऐसे पता चल जाता है क्योंकि उनके बच्चे बाहर जाते हैं, वो उनको घर में आके बताते हैं जो भी उनको बाहर चेंज लगता है या जो भी है, तो उन अम्माओं को ऐसे पता चलता है। अगर आप भी राजपूत, आप भी राजपूत, आपसे राजपूत आके कहने लगे कि मोदी को या भाजपा को वोट नहीं करना, हम तो नाराज चल रहे हैं, तो कैसे बात बनेगी? ये कोई जातिवाद के नाम पर हम बोल रही है। हम नारी शक्ति हैं और हम अपनी संगठन के नाम पर कार्य करना चाहते हैं और जिसकी भी नीतियाँ हमें प्रोत्साहन देंगे हम उसके साथ हैं। आप उसके साथ हैं। मैं अपने दर्शकों को एक बार जितनी भी यहाँ पे नारी शक्ति है, इनके नाम और सरनेम के साथ हम जानना चाहेंगे, फिर बात करेंगे। आपका पूरा नाम बताओ। चौधरी जाट। आप? आप? पूजा राजपूत, नीलम सिंह जाट, आप? ऋचा सिंह जाट, राजपूत। निशा चौधरी जाट। आप? मीना सिंह राजपूत, राजपूत। भावना यादव, यादव। नीलम तोमर जाट। पूरा हिंदुस्तान। कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी जुड़ी हुई है, पूरी मिली जुली लोग हैं, और इन लोगों ने जो विचार दिए, हो सकता है ये ही और भी जो महिलाएं होंगी सभी के, मुझे लग रहा है यही विचार निकलेंगे। हमारी वीडियो जो हमारे दर्शक पहले भी एक महिलाओं की वीडियो हमने दी है, वो भी देख चुके हैं। अंत में कोई मैसेज देना चाहें सागवान जी को, आपके मोदी जी को, योगी जी को? एक मैसेज देना चाहूँगी कि सारे राजपूत उनसे नाराज नहीं हैं। कुछ खास लोग हैं जो अपने स्वार्थ के अनुसार वो थोड़ा थोड़ा फैला रहे हैं, लेकिन वो भी लाइन पे आ रहे हैं, कहीं भाग के नहीं जाएंगे। इसलिए हमारे सांगवान जी की जो यहाँ के कैंडिडेट हैं उनकी बहुत बड़ी जीत होने वाली है, जो एक इतिहास में दर्ज होगी। योगी जी की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो है सुपरस्टार, और उनके ऊपर लास्ट में इनकी कुछ सुनिए, कुछ कहना हमारे चाहते हैं? प्रधानमंत्री मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी मातृशक्ति जो 50% महिलाएं हैं हमारे देश की, वो सब उनकी नीतियों से बहुत ज़्यादा सहमत है और उनको पूरे दिलो जान से वोट करेंगे, उनका समर्थन करेंगे। तो सांगवान जी आप बिल्कुल निश्चित रहें, हम लोग दिलो जान से लगे पड़े हैं और हम लोग आपको विजय बनाने में कोई पीछे कसर नहीं छोड़ेंगे। आप अभी आए, आप इनसे मिले जुले? नहीं किसी से नहीं मिले। बोलो क्या पूछना? मोदी कर रहे हैं। नहीं देखो, जो देश के लिए अच्छा काम करेगा हमारे देश के लिए, उसी की तारीफ होगी और राज वही करेगा। ठीक है जी। हमारे जैत जी आए हैं, एक नए जो 3 पीढ़ी से जो एक सात छवि की पार्टी है, वो हमारे मोदी जी से मिले हैं, तो और भी जनता के लिए बहुत अच्छे कार्य होंगे, जिनकी उम्मीद जो किसान कर रहे थे वो भी होंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं मातृशक्ति हमारे साथ रही, और जो कि घर भी चलाती हैं और अब तो मातृशक्ति बाहर भी बहुत कुछ चलाती है। कहीं ना कहीं रुझान धीरे धीरे आते जाएंगे और गली गली और गांव गांव जाकर माहौल क्या है बागपत का, वो हम दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।